ये ऊंची ऊंची चोटियां, ये भय पैदा करने वाली घाटियां, चटक हरियाली और ठंडी ठंडी पर्वतीय बयार। जी हाँ, हम सैर कराते हैं आपको महाबालेश्वर की। ऊंची कगार वाली पहाड़ियों के ढलान से तटीय कोंकण मैदान का मनोरम दृश्य उत्पन्न करता ये पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण में खूबसूरत सा हिल स्टेशन मानो स्वर्ग है तो यही है। महाराष्ट्र के सतारा के सहस्त्रादी पहाड़ियों में कोई 1438 मीटर की ऊंचाई पर कृष्णा एवं अन्य 4 सहायक नदियों का ये उद्गम स्थल है। इस पर्वतीय स्थल की स्थापना 1828 में ब्रिटिश गवर्नर मैल्कम के समय में हुआ। तभी तो इसे मैल्कम पेट कहा जाता था। इसे लॉर्डविक पॉइंट भी कहा जाता था क्योंकि कर्नल लॉर्डविक 1824 में ही यहां पहुंचे थे। यहां महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए संरक्षित राजभवन है जो 1884 में खरीदे गए टी टेरेस नाम की पुरानी इमारत में है। यूं कि महाबलेश्वर का इतिहास 1215 का बताया जाता है, जब देवगिरी के राजा सिंघान ने यहाँ का दौरा किया था और कृष्णा नदी के स्रोत पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया। 1350 में यह ब्राह्मण राजवंश के शासन में आ गया। 16वीं शताब्दी में चंद्रराव मोर के परिवार ने ब्राह्मण वंश को पराजित किया और जावली एवं महाबलेश्वर के शासक बन बैठे। उन्होंने ही राजा सिंघल द्वारा बनाए गए भगवान शिव के मंदिर का पुनरुद्धार किया। आज यही महाबलेश्वर मंदिर इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। यह हेमाउत स्थापत्य शैली की वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। इसके भीतरी भाग में अवस्थित 6 फीट लंबा स्वयंभू शिवलिंग, जिसे महालिंगम कहा जाता है, और गर्भगृह खास आकर्षण है। महाबलेश्वर मंदिर के करीब 2 अन्य खास मंदिर हैं, अति बालेश्वर मंदिर और पंचगंगा मंदिर। अति बालेश्वर मंदिर महाबलेश्वर मंदिर के करीब अवस्थित है। इसमें शिवलिंग के अलावे नंदी की मूर्ति देखने योग्य है। महाबलेश्वर में कृष्णा नदी एवं उसकी 4 सहायक नदियों कोयना, गायत्री, सावित्री और वेन्ना नदियों का ये उद्गम स्थल है और वहीं अवस्थित है पंचगंगा मंदिर। इसे देवगिरी के यादवों के राजा राज सिंह देव ने 13वीं सदी में बनवाया था। इसमें गौमुखी नाम का एक पत्थर का जलकुंड है। महाबलेश्वर 2 अन्य नदियों का भी उद्गम स्थल है, मगर इनमें सरस्वती 60 वर्षों के अंतराल पर एवं भागीरथी 12 वर्षों के अंतराल पर नजर आती है। इसके अलावे एक और सुंदर मंदिर है यहाँ, कृष्णाबाई मंदिर, जिसका निर्माण 1888 में किया गया था। महाबलेश्वर को हिल स्टेशनों का राजा कहा जाता है। यहाँ की सुंदर वादियां, दूर दूर तक फैले हुए पहाड़, नदियां, झरने और किले सबको लुभाते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान अफजल खां को मारकर जावली और महाबलेश्वर पर कब्जा कर लिया और 1665 में प्रतापगढ़ के किले का निर्माण कराया। यहाँ आप महादेव और भवानी मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। समशीतोष्ण जलवायु के कारण स्ट्रॉबेरी की उपज के लिए प्रसिद्ध हैं महाबलेश्वर, और यहाँ से
11 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है पंचगनी की राह में मैप्रो गार्डन। कई तरह के स्क्वैश, चॉकलेट, फ्रूट ब्रश और भी बहुत कुछ है इस गार्डन के अंदर। फिर महाबालेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं लिंगमाला वाटरफॉल, जो समुद्र तल से 1278 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये शानदार वाटरफॉल सबको आकर्षित करता है। बेन्ना झील भी खास आकर्षण है महाबालेश्वर का। ये लगभग 28 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ आप बोटिंग और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रकृति की खूबसूरती को निहारने के लिए कई पॉइंट्स हैं महाबालेश्वर में। इसमें सबसे खास है एलिफेंट पॉइंट या निडल पॉइंट। हाथी के सिर और पीठ की तरह दिखने की वजह से इसे एलिफेंट पॉइंट कहा गया। निडल पॉइंट में प्राकृतिक रूप से चट्टान में छेद है जिससे हाथी का सूंड देखा जा सकता है। इनके अलावे मंकी पॉइंट से आप 3 बंदरों के आकार देख सकते हैं, पहाड़ों के पत्थरों से बने हुए, मानो बापू के 3 बंदर हों। इसके अलावे 1280 मीटर की ऊंचाई पर है केंट्स पॉइंट। इसे इको पॉइंट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, 1439 मीटर की ऊंचाई पर है विल्सन पॉइंट, जो सिंडोला पहाड़ी पर सबसे ऊंची पॉइंट है। यहाँ से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी देख सकते हैं। अंग्रेज गवर्नर लेस्ली विल्सन के नाम पर यह नाम दिया गया था। समुद्र तल से 1340 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है आर्थर सीट पॉइंट। सर आर्थर के नाम से यह जगह नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। आर्थर सीट पॉइंट से 1 किलोमीटर पर है सावित्री पॉइंट। ये सावित्री नदी का उद्गम स्थल है। इसी तरह एलिफिंस्टन पॉइंट से आप प्रतापगढ़ किला, कोयना वैली और आसपास की खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इन खूबसूरत वादियों से निकलकर हम बढ़ चले हैं पंचगनी की ओर। महाबालेश्वर से 20 किलोमीटर दूर सहस्त्राद्रि पर्वत श्रृंखला में 1860 में लॉर्ड जॉन चेसन की देखरेख में 5 गांवों दांडेधर, गोदावली, अम्ब्राल, खिंगाल, ताइधार को मिलाकर ग्रीष्मकालीन रिसोर्ट के रूप में बसाया गया था पंचगनी को। बेहद खूबसूरत जगह है ये। सिल्वर ओक और पॉइंसेरिया जैसे पौधों की प्रजातियां विकसित की गई हैं यहाँ। वैसे पंचगनी आवासीय स्कूलों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। 1890 में किसिंग हाई स्कूल, 1895 में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और 1902 में सेंट पीटर स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालयों के अलावे विस्मोरिया स्कूल, अंजुमन इस्लामिया स्कूल, संजीवन विद्यालय, न्यू एका हाई स्कूल, पंचगनी इंटरनेशनल जैसे शैक्षणिक संस्थान हैं यहाँ। खूबसूरत नज़ारों के लिए है यहाँ पारसी पॉइंट।
यहाँ आप गणपति और भगवान शिव के मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। शहर के शोर शराबे, प्रदूषण और भागदौड़ के बीच फुर्सत के लम्हों में सुकून पाना हो तो अतुल्य भारत के मंदिरों की आत्मिक शांति और खूबसूरत वादियों वाले महाबालेश्वर और पंचगनी जैसे जगहों का भ्रमण करने के बाद हमारा दावा है, आप कहेंगे जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। शुक्रिया।